नमस्कार मित्रों, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण पढ़ रहे हैं और समास प्रकरण में द्वंद्व समास हम लोग पढ़ रहे थे। द्वंद्व समास में आज जिस सूत्र को पढ़ेंगे वो सूत्र है द्वंद्वे घी। द्वंद्वे घी ये सूत्र है। द्वंद्वे ये सप्तम्यंत पद है, घी प्रथमांत पद है। तो द्वंद्वे घी ये सूत्र कहता क्या है? तो ये सूत्र कहता है कि द्वंद्वे घी संज्ञम पूर्वम स्यात्। द्वंद्वे अर्थात द्वंद्व समास में, द्वंद्वे का मतलब क्या हुआ? चूंकि सप्तम्यंत है, इसका अर्थ करेंगे द्वंद्व समास में घी संज्ञम अर्थात जो घी संज्ञक शब्द होगा, घी संज्ञक जो पद होगा उसका पूर्वम स्यात्, उसका पूर्व प्रयोग होगा। अब यहां पर हुआ गया कि जैसे कि द्वंद्व समास में समास दो पदों में होता है। अब यहां पर चूंकि दोनों पद प्रथमांत हैं तो किस पद का पूर्व में प्रयोग हो, ऐसी स्थिति आती है कि किस पद को हम पहले रखें दो पदों में। तो उसके लिए पूर्व निपात करने वाला सूत्र आता है द्वंद्वे घी। द्वंद्वे घी ये सूत्र कहता है कि द्वंद्व समास में जो घी संज्ञक पद होगा उस घी संज्ञक शब्द का पूर्व प्रयोग होगा। अब एक सूत्र घी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? शेषो घ्यशकी। शेषो घ्यशकी ये सूत्र घी संज्ञा करता है। तो जैसे ह्रस्व इकार, ह्रस्व उकार, ईदू दंतम घी संयम स्यात्, इस प्रकार से उसकी वृत्ति है। तो जो ह्रस्व इकार है, ह्रस्व उकार है, उसकी घी संज्ञा होती है शेषो घ्यशक से। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हरिहरऊ उदाहरण है, यहाँ पर हरिहरऊ। तो हरिहरऊ में इसका जो लौकिक विग्रह करते हैं हरिश्च हरश्च, हरिश्च हरश्च हरिहरऊ, इस प्रकार से इसका लौकिक विग्रह करते हैं। ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो हरिश्च हरश्च हरिहरऊ, जो हरि है ये हरि क्या है? ह्रस्व इकार है, ह्रस्व इकारांत पद है। ह्रस्व इकारांत होने के कारण शेषो घ्यशकी इस सूत्र के द्वारा हरि शब्द की घी संज्ञा होती है। हरि शब्द की घी संज्ञा होने के कारण इस सूत्र से द्वंद्वे घी, इस सूत्र से जो हरि शब्द है इसी का पूर्व प्रयोग होगा। ये इस सूत्र का कहना है, ऐसा यह सूत्र कहता है। तो अब जैसे कि ये हरि यहां पर पहले है भी, चूंकि ये मतलब प्रयोग ही ऐसे बनता है, तो इसलिए इस प्रकार से इसका ये सूत्र में इसका निर्धारण कर दिए कि जो घी संज्ञक शब्द होगा उस घी संज्ञक शब्द का पूर्व प्रयोग होता है। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछता भी है कि द्वंद्व समास में घी संज्ञक शब्द का पूर्व प्रयोग होता है, मतलब कहाँ पर प्रयोग होता है? पूर्व में प्रयोग होता है या उत्तर में प्रयोग होता है? तो ये याद रखना है कि द्वंद्व समास में घी संज्ञक शब्द का पूर्व में प्रयोग होता है। सूत्र है द्वंद्वे घी। तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उदाहरण है हरिहरऊ। हरिहरऊ में हरिश्च हरश्च हरिहरऊ इति लौकिक विग्रह। हरिसु हरसु, चूंकि ये दोनों प्रथमा में है, हरि और हर, तो हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव, इस प्रकार से इनका अर्थ होता है। तो हरिश्च हरश्च, तो ये यहां पर समझना है आपको। तो यहां पर ये हरिसु हरसु ये तो अलौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह होने पर यहां पर चार्थे द्वंद्वा इस सूत्र के द्वारा समास कर देना। चार्थे द्वंद्वा समास, चार्थे द्वंद्वा से समास करते ध समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक यो से विभक्ति का लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? हरिहर। हरिहर में जो हरि है इसी की शेषो घ्यशक से घी संज्ञा किए हैं, तो घी संज्ञा होने के कारण द्वंद्वे घी इसी सूत्र के द्वारा इसी का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, मतलब ये पूर्व में प्रयोग होगा। हालांकि पूर्व में ये पहले भी प्रयोग है, क्योंकि आप जब लौकिक विग्रह करते हो हरिश्च हरश्च पहले ही पूर्व में है, लेकिन ये मतलब सूत्र ने एक निर्धारण कर दिया कि जो घी संज्ञक शब्द है उसी का पूर्व प्रयोग होगा। मान लो कि ये जैसे लौकिक विग्रह करते हो हरिश्च हरश्च, यदि इस प्रकार ना करके पहले हर को पहले कर दो, हरि को बाद में कर दो, हरश्च हरिश्च, यदि ऐसे आप लौकिक विग्रह कर रहे हो तब जो तो यहां पर हरि का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, ये भी समझना है। तो हरि और हर ऐसा बन जाएगा। हरिहर में पुनः स्वाद्योत्पत्ति कर देना। स्वाद्योत्पत्ति करोगे तो अब यहां पर क्या है? हरि और हर, चूंकि यहां पर दो हैं तो दो में क्या हो जाएगा कि यहां पर औ आ जाएगा। विभक्ति क्या आएगी? औ, द्वितीया के प्रथमा के द्विवचन में। तो हरिहर औ मिला देना, हरिहरऊ, इस प्रकार से ये हरिहरऊ जो रूप है ये बन जाता है। हरिहरऊ इसी तरह से जैसे हरिहर गुरुवः एक प्रयोग बनता है। हरिहर गुरुवः, चूंकि समास जैसे द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, ये दो से ज्यादा भी पदों में होता है। अब यहां पर हरि हर गुरुवः
एक ये भी उदाहरण है। अब मान लो हरिहर गुरुवः में हरिश्च हरश्च गुरुश्च, इस प्रकार से इसका आप लौकिक विग्रह करते हो। हरिश्च हरश्च गुरुश्च, अलौकिक विग्रह कर लोगे हरिसु हरसु गुरुषु। अब यहाँ पर देखना कि जैसे कि ये हरि है, हरि ह्रस्व इकारांत शब्द है। ह्रस्व इकारांत शब्द होने के कारण इसकी शेषो घिषकी इस सूत्र के द्वारा घी संज्ञा हो गई। यहाँ जो गुरु शब्द है, गुरु शब्द भी उकारांत शब्द है, इसकी भी घी संज्ञा होती है। तो अब ये दोनों घी संज्ञक पद हैं, तो अब यहां पर किसका पूर्व प्रयोग हो, है ना, ऐसी स्थिति आती है। तो अब यहां पर एक ये होता है कि जो इनमें जो श्रेष्ठ है, जैसे हरि और गुरु, तो इनमें मतलब ऐसा मानते हैं कि जैसे हरि हैं ये ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, तो इन्हीं का पूर्व प्रयोग कर लेते हैं इस प्रकार से, क्योंकि ये घी संज्ञक है ही, तो ऐसी स्थिति पे हरि का पूर्व प्रयोग कर सकते हैं। तो हरिहर गुरुवा भी प्रयोग आपको समझना है, यहाँ भी वही घी संज्ञा इसी सूत्र से होती है। तो द्वंद्वे घी, ये सूत्र आपको बढ़िया से याद रखना है कि हरिहरऊ इस प्रयोग में किस सूत्र के द्वारा पूर्व प्रयोग हुआ है। हरिहरऊ में हरि का पूर्व प्रयोग किसके द्वारा हुआ है, तो द्वंद्वे घी इस सूत्र के द्वारा हुआ है। तो घी संज्ञक शब्द का द्वंद्व समास में पूर्व प्रयोग होता है, ये आपको बढ़िया तरह से याद रखना है। अब एक इसके बाद जो पूर्व प्रयोग करने वाला, पूर्व प्रयोग का विधान करने वाला जो सूत्र है, ये सूत्र है अजाद्यंतम। अजाद्यंतम ये सूत्र भी है। ये सूत्र भी क्या करता है, पूर्व प्रयोग करता है। अब मान लो कि जहां द्वंद्व समास में, जैसे कि एक तो हो गया कि घी संज्ञक शब्द का पूर्व प्रयोग होता है। अब मान लो कोई ऐसा शब्द है जो घी संज्ञक नहीं है, तो उसका कैसे हम समझें कि इसका कहां पर प्रयोग होगा, पूर्व में होगा कि पर में होगा। तो जैसे उदाहरण है ईश कृष्णऊ। ईश कृष्णऊ एक उदाहरण है। अच्छा, थोड़ा सा यहां से डिस्टर्ब हुआ। अजाद्य दंतम, ऐसा है ये सूत्र, अजाद्य दंतम। इसका उदाहरण है ईश कृष्णऊ। ईश कृष्णऊ इसका उदाहरण है। अब यहां पर ये अजाद्य दंतम जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि जिस द्वंद्व समास में या तो अजादि हो, अच आदि में हो, या अदंतम मतलब अदंत हो, अत अंत में हो, तो या तो अजादि हो मतलब अजादि हो और अदंत हो, तो ऐसे अजादि और अदंत का द्वंद्व समास में पूर्व प्रयोग होता है, इस सूत्र का कहना है। इस सूत्र की वृत्ति नहीं है, केवल इतना ही लिखा है द्वंद्वे पूर्वम स्यात्, मतलब द्वंद्व समास में पूर्व प्रयोग होता है। तो पूर्व प्रयोग किसका, अजादि से ही लगा लेना। अच आदि यस्य सह, अच आदिर यस्य तद अजादि, इस प्रकार से इसका विग्रह हो जाएगा। और अत अंतो यस्य तद अदंतम, तो अजादि चा तद अदंतम अजाद्य दंतम, ये प्रथमांत सूत्र ही है, समस्त सूत्र एक ही पद है। तो मतलब यही कि द्वंद्व समास में जो शब्द अजादि हो और अदंत हो उसका पूर्व प्रयोग होता है। जैसे ईश कृष्णौ, तो ईश कृष्णौ, ईश कृष्णौ में ईश और कृष्ण, तो ईशश्च कृष्णश्च, इसका लौकिक विग्रह कर लेना। ईशश्च कृष्णश्च, ईशश्च कृष्णश्च इति लौकिक विग्रह। ईश सु कृष्ण सु इति अलौकिक विग्रह। तो ईशश्च कृष्णश्च ईश कृष्णौ, ईश और कृष्ण इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, ईश कृष्णौ। अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा, ईश सु कृष्ण सु, ये हो जाएगा इसका अलौकिक विग्रह। अब ईश सु कृष्ण सु, यहां पर होता क्या है कि यहां पर इन किसी भी पद की घी संज्ञा नहीं है, शेषो घेसक से, तो घी संज्ञा नहीं है, तो फिर इनमें किसका पूर्व प्रयोग होगा, ऐसी स्थिति आती है। तो तब के लिए सूत्र क्या आ गया, अजाद्य दंतम, और इसने कहा कि अजादि और अदंत, अजादि हो या अदंत हो, इसका द्वंद्व समास में पूर्व प्रयोग होता है। तो अजादि और अदंत का द्वंद्व समास में पूर्व प्रयोग होता है। अब यहां पर देखो कि जैसे मान लो एक शब्द है
ईस और दूसरा शब्द है कृष्ण। तो अब यहां पर क्या कर देना, द्वंद्व समास जब कर दोगे, विभक्ति का लोप कर दोगे, उसके बाद क्या कर देना है कि यहां पर अजाद्य दंतम ये सूत्र लगा देना है। अजाद्य दंतम सूत्र क्या कहता है कि आजादी और अदंत हो द्वंद्व समास में। अब देखो ईस में ये जो ईस का जो ई है ये अच है, आदि में है, पहले है, और अदंत है सकार उत्तरवर्ती यकार, तो ये आजादी अदंत है, दोनों है ये। तो ईस इसी शब्द का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, कृष्ण शब्द का पूर्व प्रयोग नहीं हो जाएगा। मतलब कृष्ण ईसो ऐसा प्रयोग नहीं बनेगा, बल्कि ईस कृष्णो ऐसा प्रयोग बनेगा। क्यों? क्योंकि अजाद्य दंतम सूत्र कहता है कि आजादी और अदंत का द्वंद्व समास में पूर्व प्रयोग होता है। ऐसा जब ये सूत्र कह दिया तो ईस कृष्ण चूंकि ये दो हैं तो यहां पर भी क्या कर देना, विभक्ति आ जाएगी औ, ईस कृष्ण औ मिला दोगे बन जाएगा ईस कृष्णौ, ऐसा यह सूत्र कहता है। तो इस सूत्र को भी अच्छी तरह से याद रखना है कि द्वंद्व समास में अजादी और अदंत का कहां पर प्रयोग होता है, तो द्वंद्व समास में अजादी और अदंत का पूर्व में प्रयोग होता है। सूत्र है अजाद्य दंतम, एक ये। ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि ईस कृष्णौ इस प्रयोग में किस सूत्र के द्वारा पूर्व प्रयोग हुआ है, तो अजाद्य दंतम को याद रखना है कि अजाद्य दंतम इस सूत्र के द्वारा यहां पर पूर्व प्रयोग हुआ है ईस कृष्णौ में। तो ईस कृष्णौ हो गया। ईस कृष्णौ के बाद अब आजादी का हो गया, अदंत का हो गया, घी संज्ञक का भी हो गया। इसके बाद आता है अल्प अच का। ये जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि द्वंद्व समास में अल्प अच का कहां पर प्रयोग होता है, पूर्व में होता है या पर में होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। या एक उदाहरण है शिव केशवौ, तो ये पूछ लेगा कि शिव केशवौ में किस सूत्र के द्वारा यहां पर पूर्व प्रयोग हुआ है, तो शिव केशवौ में एक सूत्र है अल्पाच तरम। अल्पाच तरम, अल्पाच तरम ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि अल्पाच, अल्पाच मतलब अल्प अच, अल्प मतलब कम, अच मतलब जो अच है वो उनका द्वंद्व समास में पूर्व प्रयोग होता है। जो अल्प अच हैं, जो सबसे कम अच हैं, उनका द्वंद्व समास में पूर्व प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे होता क्या है कि अल्पः अच यस्य तद अल्पाच, इस प्रकार से यहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अल्पः अच यस्य तद अल्पाच, और यहां पर अल्पाच एवं अल्पाच तरम, यहां पर स्वार्थ में तरप प्रत्यय हुआ है। जो ये तरम यहां पर दिख रहा है ये तरप प्रत्यय है, जो स्वार्थ में तरप प्रत्यय होता है। अल्पाच तरम सूत्र क्या कहता है कि द्वंद्व समास में जो सबसे अत्यंत कम जो अच हैं, उन अत्यंत कम अच वर्णों का पूर्व में प्रयोग होता है। तो अल्पाच तरम से सूत्र से भी लगा लेना कि जो अल्प मतलब सबसे कम, अच मतलब अच, यहीं से लगा ले, यहां पर अच है। ठीक है, अल्पाच तो अल्प मतलब सबसे कम, अच जो अच मतलब जो अच हैं उनका द्वंद्व समास में पूर्व प्रयोग होता है। उदाहरण, इसका उदाहरण है शिव केशवौ, शिव केशवौ मतलब शिव और केशव, शिव और केशव, केशव मतलब कृष्ण, तो शिव केशवौ इसका उदाहरण है। इसका लौकिक विग्रह कर लेना है शिवश्च केशवश्च, तो शिवश्च केशवश्च इस प्रकार से इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा। शिवश्च केशवश्च, शिवश्च केशवश्च इति लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह कर लेना शिव सु केशव सु, तो शिव सु केशव सु इति अलौकिक विग्रह हो जाएगा। चार थे द्वंद्व से ही द्वंद्व समास होगा। और कृतध्य समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक से विभक्ति का लुक हो जाएगा। प्रयोग बन जाएगा शिव केशव। अब शिव केशव में देखो कि यहां पर शिव में क्या है, क्योंकि ये घी संज्ञक भी नहीं है, अजाद्यंत भी नहीं है कि पूर्व के सूत्र यहां पर काम कर दें, तो उसके लिए सूत्र क्या बना अल्पाच तरम। ये सूत्र क्या कहता है कि द्वंद्व समास में जो जहां पर अत्यंत कम अच हैं उसी का पूर्व प्रयोग होता है। अब यहां पर जैसे स्यु में देखो, स्यु में केवल दो ही अच हैं, सा में ई और वकार का अ। स्यु में केवल दो ही अच हैं, लेकिन केशव में तीन अच हैं प्रत्येक वर्ण में, यहां पर का में ए, सा में आ, वा में आ। ठीक है, इस प्रकार से
यहां पर केशव में 3 अच हैं और शिव में 2 अच हैं। तो सबसे कम अच किस में है? शिव में। तो सबसे कम अच होने के कारण अल्पाच तरम इस सूत्र के नियम से शिव इस शब्द का पूर्व निपात हो जाएगा, पूर्व प्रयोग हो जाएगा। जब पूर्व प्रयोग हो जाएगा तो शिव केशव, और चूंकि ये 2 हैं, शिव और केशव हैं, तो इससे क्या कर देना, औ ले आना, शिव केशव औ, और मिला दोगे बन जाएगा शिव केशवौ। इस प्रकार से शिव केशवौ की सिद्धि कर लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सूत्र काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। द्वंद्व भी और अजाद्यदंतम, अजाद्यदंतम, अल्पाचतरम, ये तीनों महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इनके उदाहरण भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हरिहरौ और शिव केशवौ और ईश कृष्णौ, ये तीनों उदाहरण पूछे जाते हैं कि यहाँ पर किन किन सूत्रों के द्वारा या किस सूत्र के द्वारा यहाँ पर पूर्व प्रयोग हुआ है। तो ये जो तीनों सूत्र हैं, द्वंद्वघी, अजाद्यदंतम और अल्पाचतरम, ये तीनों सूत्र केवल पूर्व निपात ही करते हैं और यहाँ पर कोई विशेष कार्य इसके अलावा नहीं करते हैं। इसके बाद पूर्व निपात या पूर्व प्रयोग करने वाला एक सूत्र और आता है, पिता मात्रा। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये, पिता मात्रा। तो पिता मात्रा जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि यदि मात्रा सह उक्तौ पिता व शिष्यते, मतलब मात्रा शब्द के साथ, माता शब्द के साथ यदि पिता शब्द का प्रयोग हुआ है, पिता शब्द उच्चारित है, तो पिता ही शिष्यते शेष बचता है, माता शब्द का लोप हो जाता है, ऐसा इस सूत्र का कहना है। तो पिता मात्रा, पिता मात्रा ये सूत्र है। पिता मात्रा में जैसे कि ये जो पिता है, तो पिता यहाँ पर प्रथमांत शब्द है और मात्रा तृतीयांत पद है। समस्त सूत्र में 2 पद हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक सूत्र है स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर शेषः की अनुवृत्ति आती है। और एक सूत्र है नपुंसक मनपुंसके नैक बच्चा स्यान्यतरस्याम, इस सूत्र से अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्य है ये विकल्प से होगा, ठीक है। मतलब एक बार जो तो माता शब्द का लोप हो जाएगा, एक बार माता शब्द का लोप नहीं होगा, ऐसा ये सूत्र कहता है। तो मात्रा सह उक्तौ पिता वा शिष्यते, इसकी वृत्ति में लिखा है मात्रा सहोक्तौ पिता वा शिष्यते। मात्रा सहोक्तौ, इसका मतलब क्या हुआ कि माता के साथ उक्त मतलब कहा गया जो पिता, वही माता, मात्रा सहोक्तौ पिता वा शिष्यते, यही जो तो शिष्यते मतलब शेष बचता है और अन्य का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। मतलब जो पिता है यही शेष बचेगा और मात्रा शब्द का लोप हो जाएगा। यह शिष्यते सा लुप्यमानार्था विधायी, और जो शेष बचता है वही लुप्यमान अर्थ का बोध कराता है। अब यहाँ पर जैसे पिता है, पिता शेष बचेगा, तो ये पिता जो शेष बचेगा यही माता शब्द का अभिधान कराएगा, माता शब्द का बोध कराएगा। इसका जो विग्रह करते हैं, माता च पितरौ माता पितरौ, जैसे कि इसका विग्रह करते हैं माता च पिता च, इसका लौकिक विग्रह है माता च पिता च पितरौ। ये जानना है, पितरौ प्रयोग बनता है एक पक्ष में, जब मतलब ये मात्रा शब्द का जब लोप होगा तब केवल क्या बचेगा, प्रयोग बनेगा पितरौ। और जब मात्रा शब्द का लोप नहीं होगा, क्योंकि ये कार्य विकल्प से है, तो फिर माता पितरौ दोनों ये मतलब प्रयोग यहाँ पर दोनों रहते हैं, माता भी रहते हैं पिता भी रहते हैं, तो माता पितरौ भी बनता है और पितरौ भी बनता है। तो माता च पिता च पितरौ, माता च पिता च पितरौ, ऐसा बनता है। जैसे कई बार यह भी पूछता है कि माता चा पिता चा, नीचे ऑप्शन दे देगा पितरौ या और दे देगा, तो ये समझना है कि माता चा पिता चा पितरौ ऐसा प्रयोग बनता है, और मात्रा पितरौ ये भी बनता है, माता पितरौ ये भी बनता है, ऐसा समझना है। तो मातासु पितासु इस प्रकार से इसका अलौकिक विग्रह कर लेना है। मातृसु पितृसु, क्षम्यताम, मातृसु पितृसु, मातृषु पितृषु, इस प्रकार से ऐसा इसका अलौकिक विग्रह है। चार्थे द्वंद्व से समास कर लेना। चार्थे द्वंद्व से समास होने के बाद यहां पर कृतध्य समासाच्य से प्रातिपदिक संज्ञा सुपोधातु प्रातिपदिक से विभक्ति का लोप कर लेना। विभक्ति का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा,
माता पिता। माता पिता में फिर क्या होगा, क्योंकि माता के साथ पिता शब्द यहाँ पर है तो पिता ही शेष रहेगा, तो माता शब्द का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, केवल पिता ही बचता है। अब जब पिता बचेगा तो यह शिष्यते सालुपमानार्था विधायी, इसके नियम से ये पिता ही माता शब्द का बोध कराएगा। तो पिता जब माता शब्द का बोध कराएगा तो पिता शब्द से विभक्ति क्या आ जाएगी, औ। तो पिता से द्विवचन में क्या कर देना, औ ले आना, और यहां पर हाँ, जब पिता औ आ जाएगा तो यहां पर प्रयोग बन जाएगा पितरौ। इस प्रकार से इसकी पितरौ की सिद्धि हो जाती है। तो एक पक्ष में तो बन गया पितरौ, अब एक पक्ष में जब ये लोप नहीं होगा तो माता पितरौ भी बनता है। तो माता पितरौ में होता क्या है कि यहां पर मातृ शब्द का पूर्व प्रयोग हो जाता है। माता पितरौ में जो माता का ही पूर्व प्रयोग होता है, उसके लिए एक यहां पर देते हैं पंक्ति है, पितुर 10 गुणा माता गौरवेणाति रिच्यते, मतलब माता जो होती है वह पिता से 10 गुणों में ज़्यादा अधिक होती है, मतलब गौरवमयी होती है। पिता की अपेक्षा माता 10 गुना ज़्यादा गौरवमयी होती है, इसलिए माता शब्द का पूर्व प्रयोग होता है। और एक वार्तिक भी है, अभ्यर्हितम च, अभ्यर्हितम च, अभ्यर्हितम पूर्वम, उसके द्वारा भी अभ्यर्हित होने के कारण मातृ शब्द का पूर्व प्रयोग होता है। तो मातृ शब्द का जब पूर्व प्रयोग होगा तो माता पिता, और यहां पर माता पिता में आनंग ऋतो द्वंद्वे एक सूत्र है, आनंग ऋतो द्वंद्वे से मातृ शब्द का जो ऋकार है उस ऋकार को क्या कर देना, आनंग कर देना। आनंग होने पर प्रयोग बन जाएगा माता पितृ, अमाता पितृ, और ऋतोंगी सर्वनाम स्थान यो एक सूत्र है, उससे जो तो गुण करके, चूंकि यहां पर औ आएगा तो औ में ऋतोंगी सर्वनाम स्थान यो, इस सूत्र से गुण करके माता पितरौ एक ये रूप भी बन जाता है। तो माता पितरौ ये भी रूप बनता है, और पितरौ ये रूप भी बनता है। पितरौ में माता का लोप हो जाता है, सूत्र है माता पिता मात्रा, इस सूत्र के द्वारा जो है तो पिता माता का लोप हो जाता है। जैसे ये पूछे कि पितरौ में किस सूत्र के द्वारा माता शब्द का लोप हुआ है, तो पिता मात्रा के द्वारा लोप, पिता मात्रा इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर लोप हुआ है। और एक रूप क्या बनता है, माता पितरौ रूप बनता है। तो माता पितरौ भी सम्यक है और पितरौ भी, दोनों रूप सम्यक है यहाँ पर, ऐसा है। तो फिर ये इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में। इसी के साथ में नमस्कार।